और जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो कल सीएम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो सरपंचों को उनके अधिकार देने का जो उन्होंने काम किया है, तो ये जो सीएम साहब ने जो प्रेस में बोला है ना, ये हमारी मांगे नहीं थी। हमारी जो मेन मांगे थी 73वें संशोधन के अंदर 11वीं सूची के पूर्ण 29 अधिकार थे, उनकी मांग थी। और उनका जहाँ तक लग रहा है कि इसके अंदर कोई चर्चा नहीं है। तो जो भी इन्होंने कल कॉन्फ्रेंस की है उसके लिए हम उन जो मांगे हैं उनका बहिष्कार करते हैं और जो भी हमारा विरोध प्रदर्शन है वो वैसे ही जारी रहेगा। देखिए, सभी के सामने तो ये आ रहा है कि सरकार ने 2 से बढ़ा के 5 कर दिया, तो हम 2-5 की बात ही नहीं करते ना। हम तो हमारे पूर्णतः जो अधिकार है वो मांग रहे हैं। देखो, जहाँ तक लग रहा है सरकार अपनी तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है और जो प्रदेश की जनता है उसको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि ये अपने जो तौर तरीके हैं वो ना आजमाए, क्यों जो देश की जनता है ना वो समझ चुकी है कि अपने जो भी हमारे अधिकार है वो छीन कर अपने चहेतों को देने का काम कर रही है। तो ये जो आम ग्रामीण है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात कल हम जैसे भी है हमारा पंचकूला के अंदर प्रदर्शन रहा, उसमें हम पे लाठीचार्ज किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये तानाशाही नीतियाँ बंद करें। और जो हम कल 17 का विधानसभा का घेराव कर रहे हैं उसके अंदर बहुत भारी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। सरकार मानेगी। जहाँ तक लग रहा है जो कल उन्होंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके अंदर देखिए ना, सरकार डरी हुई है। जहाँ तक है वो प्रेस नोट जारी कर दिया उन्होंने। इसमें हमारी मीटिंग हुई थी, जैसे 9 और 10 तारीख की मीटिंग थी, उसके अंदर हमारी कोई सहमति नहीं हुई। ये तो वही होगी ना, तानाशाही नीतियाँ हम पे थोपने का काम कर रहे हैं। अभी गया 9 तारीख को भी बुलाया गया था, चलो हम मीटिंग करने के लिए गए। क्यों कि जो वार्ताएं बैठ के हो सकती हैं तो वो दूर रहने से नहीं हो सकती। क्योंकि मेन मकसद हम यहाँ से गए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ गए थे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी थी, हम पॉजिटिव ही करके आते। पर जो हमारी मांगे थी उन पे जो सीएम साहब ने गौर नहीं किया। और फिर भी कोई भी ई टेंडरिंग की आज बात कर रहे हो आप, ई टेंडर की भी बातें बहुत लंबी चली थी। तो जो अधिकारी बैठे थे उनके पास जवाब नहीं था। हमने क्वेश्चन किए, उसके जवाब नहीं थे। हमने ये भी कहा था कि जो सरपंच काम करता है उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा है। आप ई टेंडर पे विश्वास करते हो तो एक साइड सरपंच को दीजिए और एक साइड आप ई टेंडर से काम करवाइए, और उसके अंदर जो गुणवत्ता आती है उसका देख लीजिए आप। और सरकार विश्वास क्यों नहीं करती? सरपंच पे भी विश्वास करना चाहिए। और फिर भी हमने ये भी बोला था कि आप हमें 1 साल के लिए ये काम दीजिए, उसके बाद में भी फिर आपको जैसे हमारे सरपंच के काम में गुणवत्ता नहीं नज़र आती है तो 1 साल के बाद आप 2 लाख की क्या पूरा जो 0 से स्टार्ट कीजिए, ये टेंडर लागू कर दीजिए। हम इसके साथ सहमत हैं। हमारा कल का है वो पुरजोर तरीके से होगा। और जो भी अभी जैसे है ना, ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद मेंबर हमारे साथ नहीं होंगे, ये चीज़ नहीं है कि आम ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गया है। आम ग्रामीण को ये पता लग गया है कि जनता जो है वो जो सरकार है जो हमारे साथ क्या कर रही है। और आम ग्रामीण जैसे भी है हमारे साथ जुड़ के लाखों में लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे और हमारे साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, कल का हमारा होगा, उसके बाद पूरी स्टेट बॉडी की मीटिंग होगी और उसके बाद में उसके अंदर जो भी फैसला लिया जाएगा उसका हम सारे उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। क्या है जी, सरपंचों ने जो प्रस्ताव भेजे हैं वो किसी ने 1.5 लाख का अपने लेवल पे छोटे काम होने थे वो भेजे हैं जी। तो सरकार ने एक्शन ऑफिस में क्या किया, उसको जैसे एक गांव के 3-4 प्रस्ताव थे उनको क्लब कर दिया, उन्होंने क्लब करके उनको इकट्ठा करके भेज दिया इन्होंने। तो वो इस लेवल पे छोटे प्रस्ताव गए हैं, ना कोई बड़ा प्रस्ताव, 2 से ऊपर कोई प्रस्ताव नहीं गया था अभी तक का। तो ये तो सरकार ने एक ठीक है, उन्होंने भी अपना बायोडाटा पेश कर दिया भी हमारे पास इतने प्रस्ताव आए हैं। बड़ा प्रस्ताव तो अभी तक उनके पास गया ही नहीं कोई अभी तक ही। सरकार कह रही पैसे भी इनके खातों में डाल दिए हैं कि 14 दिन बचे हैं, लैप्स हो जाएगी राशि। नहीं, वो कोई नहीं जी। इनका चंडीगढ़ ट्रेजरी ऑफिस है जो इनका बैंक का चाइल्ड वेलफेयर बैंक है, वो सारी जो राशि है वहाँ पड़ी है। कोई किसी पंचायत के खाते में 1 रुपये नहीं आया। आप आज से जाके बैंक अकाउंट चेक करवा सकते हैं आप, मतलब वो सरकार के पास ही पैसे पड़े हैं, अभी तक किसी भी पंचायत के खाते में पैसा नहीं आया है जी। तो ये तो सरकार शरेआम गुमराह कर रही है। अच्छा, 13 तारीख को हम ब्लॉकों की मीटिंग ले रहे थे,
तो मीटिंग ले रहे थे तो उसी टाइम मैडम के पास फ़ोन आता है भी आप चंडीगढ़ पहुंचो, भी आज आपकी अर्जेंट मीटिंग है। तो इलाहाबाद मीटिंग करने के बाद मैडम यहाँ से निकल गए चंडीगढ़ के लिए सीधा जी। तो वहाँ पर कोई मीटिंग जो इनकी हुई है वो सिर्फ 17 का कैंसिल करवाने के चक्कर में थे और कोई उनका वो पर्पज़ नहीं था टेबल टॉक वाला। तो जब उनको पता भी ये हमारी स्टेट लेवल की जो कमेटी है हमारी नहीं मानी, तो उसके बाद उन्होंने कल अपना वो राजनीतिक चल दिया, जो आप कह सकते हैं चाल चल दी। देखो, वहाँ जब मैं गई थी 13 तारीख को मेरे पास मैसेज आता है, मैं इलाहाबाद हल्के में थी और वहाँ पे जो भी मीटिंग थी हमारी ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ पे थी। उसके बाद में मेरे पास मैसेज आता है, सरकार के जो भी आगे थे उनका मैसेज आता है। उसके बाद में मैं एमएलए हॉस्टल पहुँचती हूँ और वहाँ पे मेरे सामने आते हैं। फिर जब भी फ़ोन आया मेरे पास कि आप सीएम आवास पे आइए, तो मैंने वहाँ पे उनको मना किया कि नहीं, मैं एमएलए हॉस्टल हूँ, आप इधर ही आइए, यहाँ पे बैठ के बात करेंगे। उसके बाद में तरुण भंडारी जी आते हैं हम, और एक जो जवाहर यादव जी वहाँ पे आते हैं, उनके साथ हमारी वार्ता होती है। उन्होंने हमारे पे प्रेशर डालने का काम किया कि आप जो हमारी जो पीछे की मांगे थी उनको स्वीकार कीजिए, जो भी मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी मीटिंग हुई है उनको स्वीकार कीजिए और आप मुख्यमंत्री जी को बुके दे के चले जाइए। इस पे सहमति जताने का काम किया था। इनका दूसरा जो मेन मकसद यही था कि इनका मीटिंग का कुछ नहीं था हमें जो, और वहाँ पे हमने एक मैसेज डाला, मैंने मेरे ग्रुप में जो 25 सदस्य कमेटी थी उसके अंदर सारे हमारे जो भी 25 सदस्य कमेटी के जो मेंबर थे वो वहाँ पे पहुँचे। तो फिर बाद में से बात ये निकल के आती है कि इन्होंने सभी को फ़ोन कर रखा था। क्यों कि जहाँ तक लग रहा है सरकार अपनी तानाशाही नीतियों पे उतर रही है और जो भी हमारा संगठन है उसको फाड़ने का काम किया इन्होंने। वो शुक्र है हम एक मैसेज पे सबको, मेरे पे विश्वास था और वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद में ये खुलासा होता है कि इन्होंने हमें फाड़ने की कोशिश की थी। इनकी यही रणनीति थी कि ये जो इनका संगठन है इसको फाड़ दिया जाए, और जो इनका 17 तारीख का जो है उसका जैसे क्यों इन्होंने 11 तारीख का हमारा कैंसिल करवा दिया, वहाँ पे मीटिंग बना के उन्होंने रखा हमें। और यही इनकी अभी जो कूटनीति थी ये भी थी कि 17 का जो इनका है आंदोलन है इसको कमज़ोर किया जाए किसी तरह। सरपंचों और पंचों का मानदेय बढ़ाया गया इसको लेकर। देखियो, हमारी जो पीछे की मीटिंग थी हमारी कोई सहमति नहीं बनी थी। जो हमारी एक मांग थी मेन उसी को रोका गया था। जो 73वें संशोधन के अंदर जो हमारे 29 अधिकार है, मुख्यमंत्री जी हमारे सामने बैठे, बातें हुई, फिर भी है ना उस टॉपिक पे बात आई तो उन्होंने ये बोला कि इस टॉपिक को एक बार बंद कीजिए, औरों पे बातें कर लेते हैं। लास्ट में हमारी यही मांग थी कि उस पे बात कीजिए आप। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री का ये जवाब आया कि मैं अभी एक बार मीटिंग कर लेता हूँ साइड में बैठ के और फिर आपको जवाब देता हूँ। उसके बाद में हमें दूसरे दिन का टाइम दिया गया। दूसरे दिन टाइम देने के बाद उन्होंने ये बोला कि जो कल बातें हुई है उन्हीं पे आप गौर कीजिए और उसी हिसाब से आप हमें जैसे भी है सम्मानित करके और आप चले जाइए। उस पे हम सहमत नहीं थे, हम आगे, और दोबारा भी इन्होंने यही बात की है।